ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रद्धा सबड़ी चैनल से रूपाली बोल रही हूँ। हे प्रेयर बाबा, सबका ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहना चाहिए। तो आज आपका सामने बहुत अच्छा के एक्सपीरियंस दे रही हूँ। जो हमेशा बहुत लोग ये बोलते हैं बाबा, बाबा को बाबा का मैंने प्रसाद खा लिया या बाबा का दर्शन करके आने का बाद मुझे क्यों बुरा हुआ, क्यों ऐसा बीमारी हो गया, क्यों मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्यों मेरा वो। तो इसका पीछे जो कारण है, आज आप लोगों को मैं एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोग हमेशा बाबा को बोलती हूँ, बाबा आपका दरबार में गया था, आपका मंदिर में गया था, आपका दर्शन करके आने का बाद क्यों ऐसा हुआ। तो आप लोगों को पता है, अगर ऐसा हुआ है इसका पीछे कारण क्या है। शायद बाबा कुछ दिखा रही है हम लोगों को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा निगेटिव में चला जाते हैं, निगेटिव सोच लेके यही सोच लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी अगर बुरा हो रही है, समझ लीजिए ये बाबा ही करा रही है। क्यों करा रही है? क्योंकि आगे में शायद और भी ज़्यादा दिक्कत होना है, तो बाबा ने इसको दिखा दिया आपको, यहाँ में रुक दिया। ऐसा सोच हमेशा रखिए। तो आज मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को। मेरा घर में काम करने के लिए मेरा सिक्योरिटी को बोला था, जो तुम देखना, मेरा घर में काम करने के लिए एक लेडीज़ या लड़की जो भी है चाहिए। तो सिक्योरिटी ने 2 लड़की नया आया है हमारा घर का पास, वहाँ में रहते हैं वो लोग। तो दोनों का नाम मुझे दिया और दोनों को मेरा घर में भेज दिया। तो फिर दोनों लड़के आया है, शादी नहीं किया, तो दोनों आके मेरा साथ अच्छा से बात किया है। और तो मैंने बोला, देखो मेरा घर में ये काम है, लेकिन मेरा घर में मेरा बाबा है, साईं बाबा है, तो मेरा बाबा घर में है, इसीलिए थोड़ा सा साफ सुथरा रहना चाहिए। तो मैं काम बता दिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि बाबा का काम मैं हमेशा सब कुछ मैं करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात है, तो ऐसा बात करके उन लोगों को मैंने जब कंप्लीट समझा दिया, फिर क्या हुआ, वो लोग मुझे बोल रही है तो अभी जाओ आंटी। तो मैंने बोला हाँ हाँ जाओ। तो बोल रही है, मैंने बोला अभी कहाँ घर में जाओगे? तो बोल रही है नहीं, मार्केट में जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, क्यों? बोले सब्जी थोड़ा सा लेके आना है। मैंने बोला ठीक है, मत जाओ, मेरा घर से सब्जी उब्जी जितना है, जितना कुछ उन लोगों को चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, आटा चाहिए, सब कुछ मैंने दे दिया। मैंने बोला भाई ये लोगों का मम्मी यहाँ में नहीं रहते हैं, दोनों लड़के आया है पहली बार गुवाहाटी में, तो मेरा भी बेटा अगर दूसरा किसी जगह में रहेगा तो अगर उन लोगों को भी तो ऐसा ही तकलीफ होगा। मैं हमेशा कोई दूसरा का क्वेश्चन अपना ऊपर में ले लेती हूँ, इसीलिए आंसर बहुत जल्दी मुझे मिल जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी नहीं है, कुछ भी सामान चाहिए तो मुझे बोलना, बोल के मैं सब कुछ उन लोगों को दे दिया। बाज़ार में जाने का ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग चला गया। अभी देखिए दूसरा दिन क्या हुआ, उन लोग जैसे दूसरा दिन मैंने उसको फ़ोन किया रात को 9 साढ़े 9 बजे। तो मैंने फ़ोन करके बोला तुम कल से मेरा घर में आना है। तो जब दोनों लड़के आया था, जब मैंने बोला मेरा घर में साईं बाबा रहते हैं, तो वो बोल रही हाँ, मैं जब घर में घुसा वो मैं देख लिया आपका घर में साईं बाबा है। तो मैंने बोला हाँ आया है, बाबा को प्रणाम करो और बाबा का पास बोलो क्या बोलना है। तो वो लोग बाबा को प्रणाम करके उस दिन प्रणाम करके गया। तो दूसरा दिन जब मैंने फ़ोन किया रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे, तो फ़ोन जो लड़की मेरा घर के लिए ठीक किया था, 2 आया था, उसमें एक को मैं मेरा घर में काम करने के लिए ठीक किया था, तो वो फ़ोन नहीं उठाया, उसका फ़ोन दूसरा लड़की ने उठाया। तो मैंने बोला क्या बात है, वो कहाँ है? वो मुझे बोल रही है पता नहीं, आपका घर में कल आने का बाद से आज दोपहर 1:30 बजे से उसका बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो गया।
और ऐसा दर्द हो रही है, उसको रहना मुश्किल हो रही है। तो हम लोग आसपास का लोग मिलके उसको हॉस्पिटल में लेके गया, वो नर्सिंग होम में। तो इसके बाद डॉक्टर ने तुरंत सोनोग्राफी किया है, और सोनोग्राफी करने का बाद उसका पेट में स्टोन मिला। सोनोग्राफी में उसका पेट में स्टोन, और इसीलिए वो अभी पूरा बिस्तर में है, और कल शायद उसका घर में चला जाएंगे। मैंने बोला ऐसा है क्या, चिंता मत करो, बाबा का नाम शरण करो, ऐसे मैंने बोला। फिर मैं बाबा का सामने आके खड़ा होके, प्रेयर बाबा का सामने, बाबा को दिखा रही हूँ आप लोगों को, बाबा का सामने आके खड़ा होके मैं बाबा को बोला, हे बाबा, आपका चरण में आया। उस जो लड़की ने फ़ोन उठाया, वो लड़की बोल रही है आपका घर से आने का रात को आया, और दूसरा दिन से उसका ऐसा दर्द हो गया, आंटी क्या हुआ पता नहीं। तो मैं बाबा का सामने आके बोला, बाबा ये आप क्यों किया, ये तो मैं जानती हूँ बाबा, इन लोगों को पता नहीं, ये लोग इसीलिए मेरा घर में आया है क्योंकि अंदर में बहुत बड़ा बीमारी छुपा के रह गया, उन लोगों को पता नहीं चल रही है। लेकिन जब आपका दरबार में आया, आपका द्वार में आया और आपको प्रणाम किया, आप तो हमेशा लोगों का अच्छा ही करते हैं बाबा, आप तो अच्छा ही किया, ये तो मैं जान रही हूँ बाबा। उस लड़की को पता ही नहीं था उसका पेट में इतना बड़ा स्टोन है, और आपका दरबार में आने का दूसरा दिन ही उसको पता चल गया उसका पेट में स्टोन है। अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ, मेरा बाबा सही किया या गलत किया, आप लोग बताइए। अगर बाबा का पास आने का बाद दूसरा दिन ही उसका ऐसा हुआ, और उन लोगों को ऐसा लग रही है साईं बाबा का दर्शन करके आने का बाद क्यों ऐसा हुआ, तो आप लोग सोचिए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, बाबा ने सही किया या गलत किया। मेरा मन से जो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ, बाबा ने यही इसीलिए उसको ये स्टोन उसका पेट में है, बाबा ने दिखाया, उसका अच्छा से ट्रीटमेंट करो और तुम बहुत जल्दी सुस्त हो जाओगे। तुमको मैं दिखा दिया तुम्हारा पेट में स्टोन है, और तुम ट्रीटमेंट शुरू करो, पीछे में तुम्हारा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अभी से तुम, क्योंकि बाबा का पास आया तो बाबा को तो पता चल रही है उसका पेट का अंदर में स्टोन है, तो ये उसको पता ही नहीं चल रही है उसका पेट में स्टोन है, लेकिन वो घूम रही है, चल रही है, फिर रही है, लेकिन बाबा दिखा दिया। मतलब है तुम अच्छा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और तुम अच्छा हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझे प्रणाम करके गया है, मैं तो तुमको नहीं छोड़ूंगी। बाबा का पास कोई जाएगा और दुख बताएगा, और बाबा को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा हम लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। बाबा आप देखेंगे बहुत लोगों को मैंने देखा है, बाबा ने जो मांगा है, अगर बाबा उस टाइम नहीं दिया तो बाबा को छोड़ दिया, वही लोग 5 साल 10 साल बाद फिर बाबा का रास्ते में आते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है ये चीज़, इसीलिए मैं बता रही हूँ, बाबा जो करते हैं ना हम लोग के लिए हमेशा अच्छा ही करते, कभी बुरा नहीं कर सकते। हम लोगों का बाबा कभी किसी का बुरा कर ही नहीं पाते हैं। तो बाबा को जानने का कोशिश कीजिए, भक्ति कीजिए मन से, मन में ऐसा विश्वास रखिए अगर ये हुआ है तो बाबा शायद मेरा जो अच्छा होगा इसीलिए ही बाबा किया, ऐसा सोच रखिए ना। ऐसा सोच रखने से आपको कभी निगेटिव में जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे विश्वास और आगे चलेगा, आगे जाएगा, और भी ज़्यादा बाबा का पास जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा, बाबा लेके जाएंगे आपको बाबा का पास, ऐसा ही विश्वास रखिए। तो हमेशा बाबा जो करते हैं हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं। हे बाबा आप क्या कर रही है डिवोटी लोगों के लिए, ये आप जान रही है बाबा, लेकिन बहुत लोग नादान है बाबा,
पता नहीं चल रही है। हम लोगों का बाबा किसी का कभी बुरा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। इनको प्यार कीजिए, इनको अपना घर का गार्जियन समझ लीजिए, भक्ति कीजिए, भाव से कीजिए। मेरा बाबा को कभी कोई लोग दुष मत दीजिए। बाबा बहुत दयालु है, कृपालु है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए बाबा सोचते हैं। सिर्फ भक्ति करके जाइए। तो आज ये एक्सपीरियंस में आप लोगों को इसलिए बताया है, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को लेके आना है, तो यही बताया मैंने, ये एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम बाबा।